बहुत समय पहले की बात है, जब हर जगह राजा ही राज्य किया करते थे। उनका आदेश मतलब बात खत्म। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था और वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार किया करता था। राजू बहुत ही अच्छा लड़का था और इसी वजह से सब लोग उससे बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन राजू जिस गांव में रहता था, उस गांव का राजा बहुत ही क्रूर और दुष्ट था। उससे सभी लोग डरते थे। राजू रोज अपने आसपास देखता और बहुत परेशान होता। एक दिन की बात है, राजू यूं ही परेशान लोगों को देख रहा था और उनके बारे में कुछ सोच रहा था। अचानक ही उसे अपने पिताजी का ध्यान आया और वो अपने पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी, ये सैनिक हमेशा ही दूसरों को तंग करते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्या? राजू के पापा उस वक्त अपने काम में व्यस्त थे, इसीलिए उन्होंने राजू से कहा, बेटा मैं अभी काम कर रहा हूँ, तुम अभी जाओ, हम बाद में बात करेंगे। ऐसा कहकर राजू के पिता ने राजू को टाल दिया, लेकिन राजू चुप बैठने वालों में से तो था ही नहीं। उसे अपने सवाल का जवाब हर हाल में चाहिए था। इसलिए वो अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, ये राजा के सैनिक हमेशा ही दूसरों को तंग करते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्या? बेटा, इन्हें एक ही आदमी रोक सकता है। वो कौन है माँ? आप जल्दी बताइए मुझे। लेकिन बेटा, तुम क्या करोगे ये जानकर? हटाओ, जाने दो। नहीं माँ, आप बताओ मुझे। बेटा, वो राजा के सैनिक हैं और राजा ही इन्हें आदेश देकर रोक सकता है। माँ, फिर राजा उन्हें ऐसा करने से क्यों नहीं रोकते? वो इसलिए बेटा कि इस राज्य का राजा समझदार है ही नहीं, और जो राजा समझदार ही नहीं वो प्रजा का भला कैसे करेगा? अब तुम समझे? माँ, इन सैनिकों से मैं लड़ूंगा और सब लोगों की रक्षा करूंगा। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे पास राजा की तरह कोई सेना भी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है, तो फिर तुम राजा से कैसे लड़ोगे? माँ की बातें सुनकर राजू निराश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा क्या हो सकता है जो मैं कर सकूं। अब रात का समय हो चला था और राजू के मन में वो बात घर कर चुकी थी। राजू सोने के समय भी एक ही बात सोच रहा था कि राजा से वो कैसे लड़ सकता है, और इसी तरह उसने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं राजा को हरा सकूं। राजू को ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि राजा के सैनिक लोगों को कैसे परेशान करते हैं। राजू ये सोच ही रहा था कि एक परी आती है और आकर कहती है, राजू, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तलवार लो, ये तलवार तुम्हारे पास जब तक रहेगी तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। क्या क्या सच में? हाँ राजू, जब तक तुम्हारे पास ये तलवार है तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। इतना कहकर परी चली जाती है। राजू बहुत खुश था और ये बात सुनकर तो उसे सारी रात नींद ही नहीं आई। वो सुबह जल्दी ही उठ गया। राजू सुबह उठते ही अपनी तलवार लेकर घर से बाहर जाने लगता है। इतने में उसकी माँ उसे देखकर रोकती है। रुक जाओ राजू, तुम कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह, और तुम्हारे हाथों में ये तलवार कहाँ से आई? इसे मुझे दो। माँ, मैं आपको ये बातें बाद में बताता हूँ, पहले आप मुझे बाहर जाने दो। राजू, तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं अभी तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। फिर राजू की माँ राजू के पापा को आवाज़ देकर बुलाती है। बेटा राजू, ये तलवार तुम्हारे पास कहाँ से आई? अगर किसी ने देख लिया और राजा को बता दिया तो हम सब की जान की मुसीबत हो जाएगी। ये तलवार तुम मुझे दे दो। नहीं पिताजी, ये तलवार मैं आपको नहीं दे सकता। राजू, ये क्या कह रहे हो तुम? ये तलवार मुझे दो। पिताजी, ये तलवार मैं आपको नहीं दे सकता। आखिर क्यों नहीं दे सकते? फिर राजू
रात की घटना के बारे में अपने माता पिता को बताता है। क्या अब मैं जाऊं पिताजी? ठीक है बेटा, जाओ। बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ माँ। राजू जब उस तलवार को लेकर चलता है तो लोग हैरानी से देखते हैं, क्योंकि वो बहुत चमकदार तलवार थी और दिखने में जादुई भी लगती थी। अब राजू वो तलवार लेकर राजा के महल की तरफ बढ़ने लगा और सभी उसे देखकर बातें करने लगे। सभी लोग राजू के पीछे पीछे राजा के महल में जाने लगे। जैसे ही राजू महल के दरवाजे पर पहुंचा, सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस तलवार की चमक की वजह से कोई भी राजू के सामने नहीं दिख पाया और राजू राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने जैसे ही राजू को तलवार के साथ देखा, वो हंसने लगा और उसने कहा, बेटा ये खिलौना नहीं है, इसे मेरे सेनापति को देकर अपने घर लौट जाओ। मैं जानता हूँ कि ये खेलने की चीज़ नहीं है, मैं इसे तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मुझे मारने? राजू की बात सुनकर राजा ज़ोर ज़ोर से हंसता है और राजू को और गुस्सा आता है। तुम्हें जितना हंसना है तुम हंस सकते हो, ये तुम्हारी आखिरी हंसी भी हो सकती है। ये सुनकर राजा आग बबूला हो जाता है और वो राजू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। राजू और राजा के बीच घमासान युद्ध होता है और राजा राजू से हार जाता है। वहां पर खड़े सभी लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं और राजू की बहादुरी को देखकर उसे राजा बना देते हैं। राजू अपनी बहादुरी की वजह से अब राजा बन चुका था और अच्छी तरह राज किया करता था और अपनी प्रजा को भी बहुत खुश रखा करता था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।